न्यूज पर व्यूज में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महिंद्रा लाइफ स्पेस से। कंपनी 1994 में बनी थी और 80 साल पुराने महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है। रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंटीग्रेटेड सिटीज डेवलप करने का कंपनी का है कारोबार। 9 शहरों में 53 से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर कंपनी कर रही है काम। आइए हम मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिन्हा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नवंबर 2020 से महिंद्रा ग्रुप के साथ हैं आप। वाटर स्कूल से ड्यूअल एमबीए की डिग्री आपने हासिल की है। बिट्स रांची से आपने इंजीनियर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। बेन एंड कंपनी जैसी दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म में आप सीनियर पार्टनर और डायरेक्टर रह चुके हैं। 26 अप्रैल को बाजार बंद होने के बाद देर शाम आए थे कंपनी के नतीजे। पहले मैं नतीजे आपके सामने रख दूं। आय में 95% की कमी दिखी है। रेवेन्यू 255 करोड़ से 14 करोड़ आया है। ईबिटा 28 करोड़ का लॉस था, वो बढ़कर 54 करोड़ हुआ है। मुनाफा जरूर यहाँ पर 142 गुना बढ़ा है, 71 करोड़ पर पहुंचा है। और काफ़ी कुछ ऐसी डिटेल्स और एडजस्टमेंट है वो जानने समझने जरूरी है। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो जरा आपके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम बताएं, क्योंकि इस तिमाही में रेवेन्यू काफ़ी घटकर आया है 95%। इसकी वजह? जी अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। गुड टू बी हियर। ये रियल एस्टेट का स्पेशल अकाउंटिंग मेथड है। क्या होता है कि आप सेल्स, प्री सेल्स और पैसा कस्टमर से ले लेते हैं, लेकिन जब आप तभी तक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब आपके पास ओसी नहीं आता है। इसीलिए जो आप देख रहे हैं नंबर, वो उसी प्रोजेक्ट के हैं जिनका ओसी आया है। और आपको तो मालूम है इसमें अप्रूवल्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये थोड़ा लंपी होता है, वो एक क्वार्टर आगे पीछे होता है। जो आप देख रहे हैं वो ओसी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बट उनका ओसी थोड़ा आगे पीछे होता है, इसीलिए वो रेवेन्यू में उसका रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन अगर आप प्री सेल्स देखें, हमारी प्री सेल्स वो काफी ग्रोथ हुई है, 30% से ज्यादा ग्रोथ हुई है। इसका मतलब कि ये प्री सेल अगले कुछ सालों में रेवेन्यू बन जाएगी, तो वो काफी ग्रोथ आया है हमारा एक प्रोजेक्ट जो हमने पिछली बार बात की थी, विस्ता, 1000 करोड़ से ज्यादा उसने एक ही प्रोजेक्ट ने Q4 में किया है। प्रॉफिट की आपने जो बात की, प्रॉफिट में हमें काफी Q4 में काफी अच्छा प्रॉफिट आया, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, उनका प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज कर सके थे। और हमारा जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है अनिल जी, आपको मालूम, हमारे 2 बिजनेस है, रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल बिजनेस ने काफी अच्छा किया, 370 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू कमाया है। वो अलग बिजनेस है। वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है, तो उसका कंसोलिडेटेड में आपको रेवेन्यू दिखेगा, लेकिन आप इंडिविजुअली देख नहीं पाएंगे उसको। तो ये सब इडियोसिंक्रेसीज है जो रेवेन्यू अकाउंटिंग में आती है रियल एस्टेट में, लेकिन बिजनेस इज लुकिंग वेरी गुड। बिल्कुल। सिन्हा साहब, आपने ग्रोथ का एक रोड मैप भी बताया था कि 8 से 10 हजार करोड़ तक का रेवेन्यू आप अचीव करना चाहते हैं वित्त वर्ष 2028 तक, यानी कि करीबन करीबन 30 से 38% सालाना दर से आप अपनी ग्रोथ दिखा पाएंगे आगे चलते हुए। जरा इसके बारे में बताएं, क्या अभी भी ये टारगेट्स इंटैक्ट है या इसमें कुछ और कम ज्यादा होने की संभावना? जी, अभी तो काफी इंटैक्ट है। ये पिछले साल हमने 30% ग्रो किया। 23 से 24 जो था वो करीब 30% का ग्रोथ था रेजिडेंशियल सेल में। हमारा है कि ये मोमेंटम आ रहा है। अगर सबसे बड़ी चीज अनिल जी इसमें क्या होती है कि जीडीवी बोलते हैं, कितना आप लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। तो वो लैंड एक्विजिशन 23 के मुकाबले 24 में 4 गुना बढ़ा है। तो हमने करीब 4400 करोड़, 4400 करोड़ का लैंड एक्विजिशन किया है। इसका मतलब है कि वो 4400 करोड़ और उससे भी ज्यादा का हमें सेल्स और रेवेन्यू देंगे। और आपको तो मालूम ही, हमने पिछली बार बात की, हमारे पास जो थाने का लैंड है उसमें करीब 8000 करोड़ का जीडीवी है और फ्यूचर सेल्स है। तो हमारे लिए जो हम लोग जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, वो काफी अच्छा, काफी स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रहा है। और मेरा होप है कि ये 30, 35, 40% का ग्रोथ हमें आगे दिनों में, आगे सालों में जरूर देगा। और हमारी एस्पिरेशन जो 8 से 10 हजार करोड़ की, वो जरूर फुलफिल करेगा। एक ही चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को ध्यान में रखना चाहते हैं। तो क्योंकि ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट दी एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट। सो दोनों चीजों को हमें साथ साथ बना के रखना है, वो हमेशा अपने साथ कोशिश करते रहेंगे। तो सिन्हा साहब, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो फिर जिस क्वार्टर में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और ओसी आने पर आप कहते हैं कि आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या उसी तरह से फिर उसी तिमाही में मुनाफे का आंकड़ा भी बढ़ा बनकर आ सकता है? तो क्या ये तिमाही दर तिमाही फिर कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना सही नहीं है?
जी हाँ, कंपनी कंपनी की परफॉर्मेंस जनरली एनुअल बेसिस पे देखना ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि देन एटलीस्ट 4 क्वार्टर का जो अप्स एंड डाउन होता है वो थोड़ा सा हट जाता है। तो एनुअल परफॉर्मेंस इज मच बेटर, इसलिए आई वुड इनकरेज अस टू लुक एट एनुअल परफॉर्मेंस। क्वार्टरली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो जाता है। प्री सेल्स आपके को बहुत मजबूत ट्रेंड दिखा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, मैं जो देख रहा हूँ। और अभी हाल ही में न्यूज़ भी थी कि बंगलुरु में और कांदीवली मुंबई में आपने जो प्री सेल्स की उसमें काफ़ी तगड़ा रेस्पॉन्स आता हुआ दिखा है। जरा एक तो वजह बताएं प्री सेल्स मजबूत होने की, और आगे किस तरह के संकेत हैं। तो अनिल जी, आपने बहुत अच्छी चीज, एक्साइटिंग चीज बोली। मैं आपको एक डेटा देता हूँ इसमें। हमारा जो FY21 में हमारा प्री सेल्स करीब 650 पौने 700 करोड़ था। तो उसके मुकाबले में 21 से 22 हजार करोड़ हुआ, 23 1800 करोड़ हुआ, एंड 24 करीब करीब 2400 2328 करोड़ हुआ। तो 4 साल में 21 से 24, अब 3 साल बोल लीजिए, उसमें हमने करीब करीब 4 टाइम्स बढ़ाया है। तो ये काफी एक्साइटिंग है। ये इसके 3 कारण है। एक कारण तो ये कि इंडस्ट्री काफी अच्छी बूम साइकिल से चल रही है, तो नो डिनाइंग दैट, एंड एवरी रियल एस्टेट प्लेयर शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो इंडस्ट्री काफी है, डिमांड काफी है, कोविड के बाद काफी लोग घर चाहते हैं। दूसरा है कि अभी फ्लाइट टू क्वालिटी काफी हो रही है। जो अच्छे लिस्टेड डेवलपर, ब्रांडेड डेवलपर, जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, उनका उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उसमें ये इस इंडस्ट्री में काफी ट्रस्ट डेफिसिट था। काफी लोगों को डिले हुए हैं प्रोजेक्ट। तो इस सब चीजों को क्लीन अप हो रहा है रेरा के कारण, जीएसटी के कारण। तो जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं हमारी तरह के, वो काफी बेनिफिट कर रहे हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ काफी शेयर गेन हो रहा है, तो हम उसको बेनिफिट कर रहे हैं। और तीसरा, हमने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म किया है इन द लास्ट 2-3 सालों में, स्पेशली पिछले 12 महीने में तो और भी किया है, कि हमने आप लोगों को बोला है कि हमारी एस्पिरेशन अच्छी होगी, हमारे स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, किस जगह पे हम लोग जाएंगे, क्या हमारा ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो हमने अच्छे से डिफाइन करके अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड ये सब चीजें हमारे लिए प्री सेल्स में दिख रही हैं ऑलरेडी, विच इज अ लीडिंग सिग्नल, एंड वो आगे बन के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल ठीक बात है। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया, और आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को अपने नतीजों के बारे में, आगे के गाइडेंस के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। नमस्कार। अमित सिन्हा साहब बताते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, प्री सेल्स का नंबर